नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़दीगला टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। विवाद विरोध के बीच संसद से पास हुआ वक्फ बिल, अब लेगा कानून की शक्ल। दोनों सदनों में वक्फ बिल पास होने पर सीएम सैनी ने दी बधाई। आज पंचकुला के दौरे पर सीएम नायब सैनी। बायोगैस प्लांट का आज सीएम कर रहे उद्घाटन। 300 बेसहारा गायों को मिलेगा आसरा। दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन रहेगा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर कोई नहीं खरीद सकता एयर प्यूरिफायर। हरियाणा में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री के दिए आदेश। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा ने भी वक्फ संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। राज्यसभा में बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। वहीं दोनों सदन से वक्फ बिल पास होने के बाद अब यह राष्ट्रपति के पास जाएगा, जहां से मंजूरी मिलने के बाद बिल कानून बन जाएगा। वहीं इस बीच दोनों सदनों में वक्फ बिल पास होने पर सीएम नायब सैनी ने देशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दोनों सदनों में वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक के पास होने पर मैं समस्त देशवासियों को बधाई देता हूं। ये विधेयक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मोदी की गारंटी और सबका साथ सबका विकास की नीति पर एक और मोहर है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से आजादी दिलाने का काम किया, उसी तरह से वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक तमाम दबे पिछड़े मुस्लिम भाई बहनों के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी पहल है। वहीं उन्होंने इस ऐतिहासिक फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का हार्दिक आभार जताया। पंचकुला में 4 अप्रैल को कामधेनु गौशाला में कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी प्लांट का उद्घाटन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला में कामधेनु गौशाला में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे। इसमें बेसहारा गायों के लिए एक नया शेड बनाने की योजना को भी शामिल किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य आवारा गायों की सुरक्षा समेत स्थानीय समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना भी है। यह पर्यावरण अनुकूल परियोजना गाय के गोबर से बायोगैस, तरल खाद, गोल और ठोस खाद, बायो चारकोल और अन्य बायो पेंट जैसे उत्पाद बनाएगी। जब इन उत्पादों को बेचा जाएगा तो इससे मिलने वाली राशि सामाजिक कल्याण के कामों में इस्तेमाल की जाएगी। कार्यक्रम में सीएम नायब सैनी के अलावा हरियाणा के कृषि और पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा, हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग, भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य संजय टंडन और दूसरे स्थानीय नेता और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर लगे बैन में ढील देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वायु प्रदूषण काफी समय से खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। जस्टिस अभय एस ओका और उज्जवल भुइया की पीठ ने कहा कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा सड़कों पर काम करता है। ये हिस्सा प्रदूषण में सबसे ज्यादा प्रभावित है और पीठ ने कहा कि हर कोई अपने घर या ऑफिस में प्रदूषण से लड़ने के लिए एयर प्यूरिफायर नहीं खरीद सकता। अदालत ने सभी एनसीआर राज्यों को पटाखों पर बैन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मशीनरी बनाने का निर्देश भी दिया और यह सुनिश्चित किया कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कदम उठाए जाएं। और शीर्ष न्यायालय ने दिसंबर में उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों को अगले आदेश तक पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था। इस पर पीठ ने कहा कि फिलहाल हम उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य को दिल्ली राज्य द्वारा लगाए गए इस तरह के प्रतिबंध लगाने का निर्देश देते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला और उपमंडल स्तर पर आयोजित समाधान शिविरों में जनता से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने लोगों की संतुष्टि के स्तर के बारे में प्रत्यक्ष रूप से जानकारी हासिल की। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों और उपमंडल मजिस्ट्रेटों को भी रोजाना व्यक्तिगत रूप से शिविर में मौजूद होकर लोगों की शिकायतों का मौके पर ही समाधान करने के निर्देश दिए, ताकि शिकायतों का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उपायुक्तों और एसडीएम से प्राप्त शिकायतों, निपटाई गई शिकायतों और लंबित शिकायतों की संख्या के बारे में जानकारी हासिल की। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि अक्टूबर से मार्च 2025 तक सभी जिलों में समाधान शिविरों में प्राप्त 18,925 शिकायतों में से 10,955 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। 639 लंबित हैं और 1,331 को खारिज कर दिया गया है। वहीं सीएम नायब सैनी ने यह भी निर्देश दिए कि समाधान शिविरों के संबंध में सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग राज्य सरकार की इस पहल का लाभ उठा सके।
हरियाणा में 600 रियायती भोजन कैंटीन स्थापित करने के लिए संकल्प पत्र में उल्लेखित प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नायब सरकार ने पहले चरण में इस साल अगस्त तक 200 नई अटल श्रमिक किसान कैंटीन शुरू करने का निर्णय लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन कैंटीनों का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि इस साल अगस्त तक 200 नई अटल श्रमिक किसान कैंटीन शुरू की जाएंगी। अटल श्रमिक किसान कैंटीन में किसानों और मजदूरों को मात्र 10 रुपए प्रति थाली की रियायती दर पर स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में पूरे राज्य में विभिन्न स्थानों पर 175 सब्सिडी वाले खाद्य कैंटीन संचालित हैं। 200 नई अटल श्रमिक किसान कैंटीनों की स्थापना के साथ प्रदेश में इनकी संख्या बढ़कर 375 हो जाएगी। हरियाणा के बहादुरगढ़ में पहलवान की हत्या से सनसनी फैल गई है। बहादुरगढ़ के मंडोठी के रहने वाले राकेश उर्फ गुग्गू पहलवान की हत्या कर दी गई है। मृतक का शव खेतों में बने हुए कुएं से मिला। पहलवान की हत्या कर उसके गले में पत्थर बांधकर कुएं में डाला गया था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने हत्या आरोपी की शिनाख्त पर शव बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि अवैध संबंधों के शक में ये हत्या की गई थी। मृतक गुग्गू पहलवान 27 मार्च से लापता था। काफी ढूंढने के बाद 29 मार्च को परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी थी और जांच के दौरान पुलिस टीम ने हत्या आरोपी देवेंद्र उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में आरोपी देवेंद्र उर्फ सोनू ने घटना का खुलासा किया। फिलहाल पुलिस आज शव का पोस्टमार्टम करवाने पहुंची हुई है। कुरुक्षेत्र के पिपली में आज कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने शिरकत की। इस दौरान कृषि मंत्री ने पत्रकारों को भी संबोधित किया। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सीधी खेती से किसानों को बहुत फायदा होगा। इससे जहां मशीनरी का कम उपयोग होता है वहीं पर मजदूरी भी कम लगेगी। वहीं मंडियों में गेहूं की फसल की आवक को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि किसी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत पुरानी बातें भी रही हैं ऐसी। मैं जानता हूँ भी मंडियाँ एकदम गेहूं का सीजन ऐसा होता है ना, ये सारा ही 15 दिन का होता है, 15-20 दिन का। उसमें सारी मशीनें लग जाती हैं, सारा एकदम आ जाता है। तो एकदम आने से कहीं ना कहीं जो मंडियाँ, कहीं एरिया में ज्यादा फसल है, मंडी छोटी है, कुछ एरिया कम है, वहां फुल हो जाती है। और फिर फुल होने से रास्ता ब्लॉक भी हो जाता है, उठान में भी दिक्कत आ जाती है। फिर वो हम मैनेजमेंट कर रहे हैं अभी, जैसे बिकेगी वैसे उठान करेंगे ताकि जाम ना लगे। बारदाने की कार्रवाई की जाती है जी, बारदाने की समस्या भी आती है। बारदाना हमने सारा पक्का प्रबंध कर लिया, बारदाने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बारदाना पूरा है की तरफ बढ़ना चाहिए। सरकार ने 30,000 रुपए की सब्सिडी दे दी एक गाय पे। अगर कोई 1 एकड़ की खेती करेगा, आप प्राकृतिक खेती करेगा 1 एकड़ की, 30,000 रुपए की सब्सिडी एक गाय पे 1 एकड़ पे। अब घर में अगर वो 1 एकड़ की खेती प्रकृति करता है, घर में दूध आ गया, घर में अब गाय का तो हर चीज कीमती है, गोबर भी कीमती है, पेशाब भी कीमती है, गाय तो वैसे ही कीमती है। A2 है उसका दूध, दूध पियोगे तो आपको बीमारियां आसपास भी नहीं रहेंगी। अब इतना बड़ा काम प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया भाई, 1 एकड़ वाले किसान को एक गाय की सब्सिडी 30,000, 2,000 देंगे प्रधानमंत्री जी उसके लिए। देते हैं ना हमारे किसान को, चाहे उसके 10 एकड़ है, चाहे उसके 20 एकड़ है, 2,000 की 6,000 रुपए देते हैं। उस एकड़ पे 6,000 तो सेंटर की गवर्नमेंट देगी किसी पे अगर 1 एकड़ है, और 30,000 दिए नायब जी ने तो 36,000 हो गए। थोड़ा थोड़ी है, घर में दूध हो गया रोज का। तो ये सरकार की नीति है, हर घर में गाय भी जाए, हर घर में प्राकृतिक खेती भी हो, और उसका जो अन्न पैदा होगा उससे लोगों को राहत मिलेगी। हरियाणा के करनाल के कोर्ट और जिला सचिवालय के पास बीते कल गोलियां चली। सेक्टर 12 के इस इलाके में कई राउंड फायरिंग हुई और पेशी पर लाए गए आरोपी हैप्पी को गोलियां मारी गई। वहीं इस फायरिंग में एक अन्य को भी गोली लगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और गोली चलाने वाले बदमाशों को अब तक पता नहीं लगा पाई है। जानकारी के मुताबिक जिस अन्य को गोली लगी है उसके साथ मौजूद उसके परिजन ने बताया कि करनाल में पेशी के बाद कोर्ट के पास फ्रूट चाट की रेडी पर पहुंचे थे और तभी बाइक पर सवार 2 बदमाश वहां पहुंचे और धाएं-धाएं करने लगे। एक शूटर ने हेलमेट पहना हुआ था और दूसरा बाइक चला रहा था। उन्होंने कई राउंड फायरिंग की। हैप्पी की निजी अस्पताल और दूसरे व्यक्ति को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और गोली के खोल बरामद किए। पुलिस द्वारा जांच जारी है। मेरे मामा जी ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਸਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ? ਪਾਟੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ।
ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਸਨ? ਵਕੀਲ ਸਨ ਕੀ ਸਨ? ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫਰੂਟ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖੜੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਗੋਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਂਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ ਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੜੀ ਦੀ ਬਲੱਡਿੰਗ ਹੋਈ ਏ ਤੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਚੌਕੀ ਬਲੱਡਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਕਿੰਨੀ? 5-6 ਗੋਲੀਆਂ ਰਾਉਂਡ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ हाँ भाई ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। अंबाला पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 9 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। ये दोनों पेशे से ही चोर हैं। उनकी पहचान अभिषेक और विशाल के रूप में हुई है। अभिषेक जटवाड़ का रहने वाला है और इसके खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए डीएसपी ने बताया कि साल 2022 में दर्ज मुकदमे में आरोपी विशाल को पुलिस ने गुप्त सूचना पर गिरफ्तार किया था, जिसके बाद रिमांड के दौरान उसने अपने एक साथी का नाम कबूला था, जिसके बाद उसे भी गिरफ्तार किया गया और रिमांड के दौरान दोनों ने कई वारदातें कबूली। देखिए, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एवीटी सेल का गठन करा गया था 25 फरवरी 2025 को। उसके बाद उनका जो मेन उद्देश्य इस सेल के गठन करने का था वह था कि जो वाहन चोरी हो रहे हैं उनके ऊपर अंकुश लगाना तथा इन गैंग्स को बस्ट करना, जिसके चलते 1 अप्रैल को हमारे एवीटी सेल इंचार्ज एएसआई अरुण कुमार को सूचना मिली थी कि सुभाष पार्क के नजदीक एक विशाल नाम का युवक जो बेरपुरा थाने का रहने वाला, जो बेरपुरा गांव का रहने वाला है, जो शहजादपुर थाने में पड़ता है, वह घूम रहा है। और इससे पहले इसने एक बाइक चोरी करी थी। 2022 का मुकदमा था, बलदेव नगर का मुकदमा नंबर 592। उस मुकदमे के संबंध में सूचना मिली थी, जिसके चलते तुरंत रेड करी गई और इस व्यक्ति को अरेस्ट करा गया, पुलिस रिमांड पे लिया गया। रिमांड के दौरान उसने अपने एक और साथी अभिषेक, जो कि गांव जटवाड़ का निवासी है, उसके बारे में बतलाया, उसे भी अरेस्ट करा गया, रिमांड पे लिया गया। जो दोनों ने 9 वाहनों को रिकवर करवाया है। 9 स्प्लेंडर बाइक्स हैं ये, जो कलरेडी गांव के नजदीक कलरेडी रोड पर रिकवर हुई। डीसी प्रीति ने कहा है कि निजी स्कूल संचालक स्कूलों में नियमानुसार ही पुस्तकें लागू करवाएं। कोई स्कूल संचालक नियमों का उल्लंघन कर निजी प्रकाशकों की पुस्तकें लगवाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने जिला शिक्षा अधिकारी को नियमों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी रामदिया गाट ने बताया कि विभागीय निर्देशानुसार जिले में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें उन्हें कहा गया है कि सभी निजी स्कूलों में हरियाणा स्कूल शिक्षा नियमावली 2003 के तहत जारी विभागीय निर्देशानुसार एनसीईआरटी और एससीईआरटी और सीबीएसई द्वारा निर्धारित पुस्तकें ही स्कूलों में लगवाई जाएं। सभी निजी स्कूलों को निर्देश दिए जाते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स ही प्रिस्क्राइब करें और किसी भी अभिभावक को अन्य किसी भी अनप्रिस्क्राइब्ड बुक्स के लिए बाध्य न किया जाए। और सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिए जाते हैं कि सरकार के आदेशों की अनुपालना सख्ती से की जाए। और अगर फिर भी किसी अभिभावक को इस तरह का कोई बाध्य किया जाता है या कोई कंप्लेंट है तो वो जिला प्रशासन को अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, जिस पे सख्त से सख्त दिशा निर्देश भी दिए जाए। कलायत विधानसभा के गांव में कलायत के मौजूदा विधायक विकास सहारण लगातार हलके के गांवों का धन्यवाद दौरा कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में कलायत विधानसभा के बड़े गांव खरक पाडवा में उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।